हेलो स्टूडेंट्स, जय हिंद। वेलकम टू माय चैनल जीसस एजुकेशन पॉइंट। देखिए बच्चे, आपको जो है सपोर्ट मटेरियल की जो भी हमारा कॉन्सेप्ट है, ठीक है, वो सारा मैं एक्सप्लेन करूँ वन बाय वन। इलेक्ट्रिसिटी और बाकी जो भी चैप्टर्स आपके हैं फिजिक्स के, वो मैं ऑलरेडी प्रोवाइड कर चुका हूँ। अगर आपने वीडियोस नहीं देखे तो उसको जाकर के जरूर देखें। और बाकी चैप्टर्स जो है बायोलॉजी के, वो भी मैं आपको ऑलरेडी प्रोवाइड कर चुका हूँ। ठीक है, बस हमारा एक लास्ट चैप्टर रह गया बेटा, 8 चैप्टर जो है हमारा बायो का, वो मैं एक्सप्लेन करूंगा यहाँ पर। वो है आपका हेरिडिटी। ठीक है बच्चा पार्टी। ओके। और दूसरी बात बेटा, आपने अगर इन कॉन्सेप्ट्स को भी अगर ढंग से समझ लिया, सपोर्ट मटेरियल की भी, तो ये सफिशिएंट है बेटा। ठीक है, इसके अलावा कोई आपको रेफरेंस बुक प्रीफर करने की जरूरत नहीं है, सीबीएसई वालों को भी। ठीक है, अगर एचबीएसई वाले हैं वो भी आप इसको कंटेंट को समझ सकते हैं। इसमें बेसिकली बेटा क्या है, एनसीईआरटी का सारा कॉन्सेप्ट मेंशन है। ठीक है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं बेटा आज की वीडियो। लेट्स कंटिन्यू। देखिए बेटा, ये तो बेटा उन्होंने फ्लो चार्ट मेंशन किया हुआ है यहाँ पर। ठीक है, ओके। अब बेटा सबसे पहले यहाँ पर एक वर्ड आ रखा है, चाहे जेनेटिक्स। जेनेटिक्स बेसिकली बेटा एक ब्रांच होती है जहां पर हम स्टडी करते हैं किसके बारे में, हेरिडिटी के बारे में और वेरिएशंस के बारे में। हेरिडिटी का मतलब होता है ट्रांसमिशन ऑफ ट्रेड्स फ्रॉम पेरेंट्स टू द ऑफस्प्रिंग। मतलब एक्चुअल में होता क्या है, पेरेंट्स के अंदर जो भी कैरेक्टर्स है, जो भी ट्रेड्स है, उनका क्या होता है, ट्रांसमिशन होता है उनके बच्चों में। ओके, तो ऑब्वियसली बात है बेटा, आपको पता है कि इसमें वेरिएशंस होने के चांसेस भी ज्यादा होते हैं, है ना। वेरिएशन का मतलब होता है डिफरेंस इन द कैरेक्टर्स ट्रेड्स बिटवीन पेरेंट्स एंड ऑफस्प्रिंग। ओके, यानी कि जो भी चेंजेस आपके अंदर आ रहे हैं, जो भी फिजिकल अपीयरेंस में चेंज आ रहा है, उसे हम कहते हैं वेरिएशंस कहते हैं। अब वेरिएशंस भी बेटा दो कैटेगरीज में डिवाइड है। एक होती है सोमेटिक, एक होती है जर्मिनल। इसको बेटा गैमेटिक भी बोलते हैं। ठीक है, गैमेटिक बोलते हैं। सोमेटिक क्या होता है बेटा, टेक्स प्लेस इन द बॉडी सेल्स, नेदर इनहेरिटेड नॉट ट्रांसमिटेड, ऑल्सो नोन एज एक्वायर्ड ट्रेड्स। एग्जाम्पल बोरिंग ऑफ पिना, कटिंग ऑफ टेल्स इन डॉग्स। देखो, सोमेटिक बेटा क्या है ना, एक तरीके से एक्वायर्ड ट्रेड्स। एक्वायर्ड मतलब होता है कि एनवायरमेंट में चेंजेस की वजह से, जैसे सपोज कीजिए, यहाँ पर इन्होंने एग्जाम्पल दे रखा है कि अगर किसी के कान में जो कुंडल लगाता है, आप देखिए ना बेटा, कुंडल लगाते हो कान में आप, तो क्या वो जो छेद करते हैं कानों में, जो होल करते हैं, ठीक है, पिन्ना के ऊपर, तो क्या वो अगर किसी के पापा के कान में कुंडल लगे हैं या किसी की मम्मी के कान में कुंडल्स लगे हुए हैं, ठीक है, ये होल है, तो क्या वो आपने देखा है कि बच्चे के कान में भी होता है? नहीं होता ना। वो तो एक्चुअल में क्या, सोमेटिक वेरिएशन है, वो हम एनवायरमेंट में आकर के हम जो है अपने अकॉर्डिंग चेंज करते हैं। ठीक है, जैसे सपोज कीजिए अगर कोई डॉग है, उसकी टेल को अगर हम कट कर दें, तो क्या इसका मतलब ये थोड़ी ना बेटा कि जो उसके आगे आने वाली जनरेशन होगी वो बिना पूछ की होगी। ठीक है, तो इसे कहते हैं बेटा एक्वायर्ड ट्रेड्स कहते हैं। एक होता है बेटा गैमेटिक। गैमेटिक क्या होता है, टेक्स प्लेस इन द गैमेट्स, रिप्रोडक्टिव सेल्स, इनहेरिटेड एज वेल ट्रांसमिटेड। ये क्या होता है बेटा, इनहेरिटेड होती है। अगर आपके पेरेंट्स हैं, पेरेंट्स जो भी कैरेक्टर्स होते हैं वो आपके ऑफस्प्रिंग यानी कि आपके अंदर ट्रांसमिशन होते हैं। ठीक है, उसे हम कहते हैं गैमेटिक कहते हैं। जैसे हाइट की बात होगी, स्किन कलर हो गया, तो ये टाइप के वेरिएशंस को हम गैमेटिक वेरिएशंस बोलते हैं। ओके, अब बेटा यहाँ पर जो है ना, आपको 3 लॉ के बारे में पढ़ना है। लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रेगेशन, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो ये सब चीजें हम जो है धीरे धीरे पढ़ेंगे आगे जाकर के। ओके, तो आगे कंटिन्यू करें बेटा, चलिए बेटा बात करते हैं। लेट्स कंटिन्यू। ओके, अब यहां पर एक क्वेश्चन है बेटा कि वेरिएशन तो आपको समझ में आ गया, ठीक है, अच्छी बात। डिफरेंस होता है कैरेक्टर्स में। ओके, देखो क्या है, अपीयर वेरिएशन अपीयर ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन व्हेन एवर ऑर्गेनिज्म मल्टीप्लाई। आपको पता है जब नया ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होता है, तो या फिर जो आपका क्या था, सेल्स जब मल्टीप्लाई होता है, ठीक है, तो उस केस में क्या होता है कि ये वेरिएशन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, एक तो बेटा आपको पता है, एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में आप पढ़ चुके हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में भी आप पढ़ चुके हैं। देखो, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होते हैं, वेरिएशन होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। ठीक है, ये तभी हो सकता है जब स्मॉल अमाउंट में डीएनए में कोई भी एरर आता है, या फिर डीएनए कॉपिंग के दौरान क्या होता है, इनएक्यूरेसी होती है। ठीक है, उसे म्यूटेशन कहा जाता है। सेक्सुअल में क्या होता है बेटा, रिप्रोडक्शन में, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशन होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। ये किस वजह से होता है, क्रॉस ओवरिंग, क्रॉसिंग ओवर की वजह से, सेपरेशन ऑफ क्रोमोसोम्स और म्यूटेशंस की वजह से। आपको पता है ना बेटा, आपकी मदर के क्रोमोसोम्स अलग हैं, फादर के क्रोमोसोम्स अलग हैं, मदर के अंदर ट्रेड्स अलग है, फादर के अंदर ट्रेड्स अलग है, तो दोनों में जो ट्रेड्स होने की वजह से, ठीक है, जो नया सेल बनता है, जो नया हाँ सेल डेवलप होता है, वो ऑब्वियसली बात है बड़े वेरिएशन होगा उसमें। ठीक है, तो ये चीज आप ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये क्वेश्चन अराइज होता है कि वेरिएशंस इतना इंपॉर्टेंट रोल प्ले क्यों करता है। ठीक है, दूसरा, डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ वेरिएशंस,
डिफरेंट इंडिविजुअल्स वुड हैव डिफरेंट काइंड ऑफ एडवांटेजेस। आपको पता है बेटा, डिपेंड करता है ना कि किस टाइप का वेरिएशन है और किस ऑर्गेनिज्म का उससे बेनिफिट है। जैसे सपोज कीजिए यहाँ पर दे रखा है thermostatic bacteria that can withstand heat will survive better in a heat wave। ठीक है, थर्मोस्टेटिक बैक्टीरिया वो बैक्टीरिया होते हैं जो ज्यादा टेम्परेचर पे भी सरवाइव कर जाते हैं। ठीक है, तो ये कहने का मतलब क्या, अगर जो हमारे बैक्टीरिया है, हमारे जो बैक्टीरिया है थर्मोस्टेटिक, ठीक है, अगर वो सरवाइव कर जाते हैं हाई टेम्परेचर पे, तो उसका मतलब वो और भी ज्यादा टेम्परेचर झेल सकते हैं। ठीक है, उनके अंदर वेरिएशन आ जाएगा। मेन एडवांटेज जो होता है बेटा वेरिएशन का इज टू इंक्रीज द चांस ऑफ सर्वाइवल इन अ चेंजिंग एनवायरनमेंट। आपको पता है बेटा एनवायरनमेंट में चेंजेस होते रहते हैं। ठीक है, जैसे टेम्परेचर में वेरिएशन आना, काफी चीजें होती है, पोल्यूशन रेट बढ़ रहा है जिस तरीके से, वैसे वैसे ना बेटा हम अपने आप को ना जो है अपने आप को सर्वाइवल के लिए क्या करते हैं, एडजस्ट करते जाते हैं हमारी बॉडी। ठीक है, तो सर्वाइवल के लिए वेरिएशन जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। देखिए आपने देखा होगा बेटा, किसी किसी के जो ईयर लोब्स होते हैं वो फ्री होते हैं। ईयर लोब जैसे आपका जो ये पिन्ना है ना, पिन्ना ये ऐसे करके ये हमारा पार्ट है, ये ऐसे फ्री होता है, ऐसे डिटैच होता है ऐसे। ओके, और किसी किसी का क्या होता है, ये जो पिन्ना है ये उससे अटैच्ड होता है इस तरीके से। ठीक है, अटैच्ड ईयर लॉब्स या फ्री ईयर लॉब्स। ओके, ठीक है, तो ये भी एक वेरिएशंस का ही वो क्या है, पार्ट है। अच्छा, अब जो एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था मेंडल, जिनको हम फादर ऑफ जेनेटिक्स भी बोलते हैं, उनका वर्क क्या था, उन्होंने क्या काम किया इनहेरिटेंस के ऊपर। ठीक है, जिनको पहले उनके बारे में लिखा हुआ है, जो जॉन मेंडल started his experiments on plant breeding and hybridization. He proposed the law of inheritance in living organisms। एक्चुअल में क्या था उनका जो एक्सपेरिमेंट था वो प्लांट्स के ऊपर था, प्लांट्स के हाइब्रिडाइजेशन के ऊपर था। हाइब्रिडाइजेशन का मतलब होता है ब्रीडिंग करवाना, क्रॉस ब्रीडिंग करवाना इस तरीके से। ठीक है, इनको फादर ऑफ जेनेटिक्स भी बोलते हैं। उन्होंने क्या करा बेटा, एक गार्डन पी लिया। गार्डन पी का जो साइंटिफिक नेम होता है पाइसम सैटिवम होता है। ठीक है, तो ये वर्ड आप ध्यान रखना, यहां से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। मैंडल यूज्ड अ नंबर ऑफ कॉन्टेस्टिंग कैरेक्टर्स फॉर गार्डन पी। अब एक्चुअल में हुआ क्या बेटा, मैंडल जी ने एक्सपेरिमेंट तो किए और कौन सा प्लांट लिया, पी प्लांट लिया, गार्डन पी प्लांट लिया। ठीक है जी, अब उन्होंने करा क्या, उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया बाय टेकिंग डिफरेंट कैरेक्टर्स ऑफ पी प्लांट। पी प्लांट्स के अलग अलग कैरेक्टर्स को उन्होंने कंसीडर करके चले। जैसे कि यहां पर मेंशन है बेटा, ठीक है, सीड की शेप राउंड रिंकल्ड, कलर येलो ग्रीन, फ्लावर का कलर वॉयलेट वाइट, ठीक है, पोर्ट शेप इन्फ्लेटेड या कॉन्स्टेंट। देखा ना बेटा आपने, मटर जो आपका इस तरीके से भी होता है, इस तरीके से भी होता है, पोर्ट शेप इसके ना बाहर की जो कवरिंग होती है। पोर्ट कलर भी देखा बेटा येलो या ग्रीन है। ठीक है, फ्लावर की पोजीशन एक्सियल है या टर्मिनल है। टर्मिनल्स मतलब होता है जो कोने में होती है बिल्कुल। ठीक है, ऊपर की तरफ यहाँ पर है, और एक्सियल यहाँ पर दे रखी है आपको। ठीक है, या फिर दूसरा कैरेक्टर उन्होंने क्या किया, फ्लावर की पोजीशन हो गया। स्टेम हाइट का भी देखा शॉर्ट है या टॉल है। ठीक है, तो ये सारे कैरेक्टर्स को उन्होंने क्या किया, कंसीडर करा। इसमें कुछ डोमिनेटिंग ट्रेट्स भी थे, कुछ आपके रिसेसिव भी थे। डोमिनेटिंग वो होते हैं जो दूसरे गैमेट्स के प्रेजेंस में, दूसरे फैक्टर्स के प्रेजेंस में अपने आप को शो करते हैं। ठीक है, और रिसेसिव वो होते हैं जो अपने फीचर्स को तभी शो कर सकते हैं जब उनके जैसा ही दूसरा गैमेट प्रेजेंट, जैसे टी टी बेटा आपका, उसका मतलब टॉल हो गया। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर क्या स्मॉल वी लिख दिया, तो उसका मतलब क्या व्हाइट हो गया। ठीक है, अगर कैपिटल हम ले रहे हैं, जैसे हमने राउंड के लिए कैपिटल आर ले रहे हैं, तो ये हो गया बेटा डोमिनेटिंग। ठीक है, डोमिनेटिंग वाला जो है अगर स्मॉल वाला भी अगर उसके साथ है तो वो अपने आप को क्या करेगा, शो करेगा। ठीक है, तो ये सारे क्या थे, उनके अलग अलग कैरेक्टर्स थे जिसके बेसिस पे उन्होंने क्या करा था, क्लासिफिकेशन किया था या एक्सपेरिमेंट किया था मेंडल जी ने। ओके, अब क्वेश्चन ये आता है कि मेंडल सर ने जो है एक्सपेरिमेंट किया था, उन्होंने पी प्लांट ही क्यों लिया, गार्डन पी प्लांट ही क्यों लिया। देखो पहली बात, देखो बड़ी ये चीज ध्यान रखना, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहां से भी क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। व्हाई मेंडल चूज गार्डन पी एज हिज एक्सपेरिमेंट मटेरियल। ठीक है, तो ये रीजन आप ध्यान रखेंगे, बिकॉज ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ डिटेक्टेबल कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स ऑफ सेवरल कैरेक्टर्स। देखो एक्चुअल में क्या था, पी प्लांट में आप जो अलग अलग कैरेक्टर्स को डिस्टिंग्विश इजीली कर सकते थे। दूसरी बात, शॉर्ट लाइफ स्पैन ऑफ द प्लांट, कि कम समय में आप जो है उनकी ब्रीडिंग करवा करके न्यू जनरेशन या ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस कर सकते थे। ठीक है,
नॉर्मली अलाउज सेल्फ फर्टिलाइजेशन बट क्रॉस फर्टिलाइजेशन कैन ऑल्सो बी कैरिड आउट। देखो एक्चुअल में क्या है ना, ये ना अपने आप को सेल्फ पॉलिनेटिंग भी होते हैं, ठीक है, सेल्फ पॉलिनेटिंग भी होते हैं और लार्ज नंबर ऑफ सीड्स प्रोड्यूस करते हैं एक बार में, ठीक है। तो क्यों क्यों उन्होंने चूज किया था पी प्लांट को? बिकॉज एक्चुअल में पहली बात तो बेटा क्या है, इनमें ना कैरेक्टर्स को डिटेक्ट करना बहुत इजीली होता है, ठीक है, मतलब कि हम ना डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टर्स को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, ठीक है। और दूसरा था शॉर्ट लाइफ स्पैन था, प्लांट जो बड़ी जल्दी ग्रो कर सकते हैं और न्यू जनरेशन आराम से हम प्रोड्यूस कर सकते हैं। मोस्टली जो बेटा यहाँ पर ना सेल्फ पॉलिनेटिंग होते हैं और कभी कभार ये क्रॉस पोलिनेशन से भी काम हो सकता है, तो सेल्फ पॉलिनेटिंग होते हैं इस वजह से भी इसको कंसीडर किया गया, और लार्ज नंबर ऑफ सीड्स से प्रोड्यूस करते हैं इसीलिए भी कंसीडर इसको किया गया, ठीक है। देखो अब मैंडल्स एक्सपेरिमेंट, मैंडल कंडक्टेड अ सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट्स इन विच ही क्रॉस द पॉलिनेटिंग प्लांट्स टू स्टडी वन कैरेक्टर एट अ टाइम, ठीक है। देखो एक्चुअल में क्या करा, उन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स करे इन्होंने, मैंडल जी ने, ताकि वो उनके करेक्टर्स को क्या कर सके, एक करेक्टर को अच्छे से स्टडी कर सके, ठीक है। अब देखो यहाँ पर जिससे बेटा क्या बोला गया है, उसे बेटा हाइब्रिड कहते हैं ना। देखो अब यहाँ पर क्या है, मोनो हाइब्रिड क्रॉस की बात करें, देखो क्रॉस बिटवीन टू पी प्लांट विथ वन पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स कॉल्ड मोनो हाइब्रिड क्रॉस। मोनो हाइब्रिड क्रॉस का मतलब होता है कि अगर मैं सब जब भी एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ तो उसमें मैं सिर्फ एक ही कैरेक्टर को इंक्लूड करके चल रहा हूँ, या तो मैं यहाँ पर शॉर्ट टॉल की बात कर रहा हूँ या फिर मैं फ्लावर के कलर की बात कर रहा हूँ, ठीक है, सिर्फ एक ही कैरेक्टर को इंक्लूड करके चल रहा हूँ और क्रॉस ब्रीडिंग करवा रहा हूँ प्लांट्स की, तो उसे कहते हैं, हम क्या कहते हैं, मोनो हाइब्रिड क्रॉस कहते हैं, ठीक है। जैसे इन्होंने एग्जांपल देखा टॉल प्लांट और शॉर्ट प्लांट के बीच में इन्होंने क्या करवाया है, ब्रीडिंग करवा दी, ठीक है। देखो टीटी है तो दोनों के दोनों क्या है, डोमिनेंट ट्रेड्स हैं। स्मॉल टी तो बोथ रिसेसिव एलेल्स या जो भी हमारे क्या कहते हैं गैमेट्स कह सकते हैं इनको। इसमें बेटा कैपिटल टी और स्मॉल टी है तो एक डोमिनेटिंग है एक रिसेसिव ट्रेड है, ठीक है जी। प्योर और होमोजाइगस कंडीशन, देखो होमोजाइगस कंडीशंस थी और हेटेरोजाइगस कंडीशंस ये होता है। होमोजाइगस कंडीशंस का मतलब होता है जिसमें एक जैसे गैमेट्स होते हैं, जैसे कैपिटल टी है, ठीक है, स्मॉल टी हैविंग द सेम टाइप ऑफ गैमेट्स कह सकते हैं, उसे हम होमोजाइगोसिस या प्योर कहते हैं। हेटेरोजाइगस कंडीशंस कौन सी होती है, जिसमें एक तो बेटा आपका जैसे रिसेसिव वाला, एक आपका डोमिनेटिंग वाला है, यहाँ पर दोनों के दोनों गैमेट्स क्या डिफरेंट है, ठीक है, ओके। और यहाँ पर क्या बोल रहा है बेटा, जो फिनोटाइपिक रेशियो और जीनोटाइपिक रेशियो, देखो फिनोटाइप का मतलब होता है फिजिकल अपीयरेंस, वो कैसा दिखेगा, ठीक है, टॉल दिखेगा, शॉर्ट दिखेगा, वॉयलेट है या जो भी है, राउंड है, रिंकल्ड है, व्हाइट कलर है उसका फ्लावर का, तो ये सारे क्या होता है, जीनोटाइप होता है। जीनोटाइप बेसिकली बताता, सॉरी फिनोटाइप होता है, फिनोटाइप बताता है उसकी फिजिकल अपीयरेंस के, पी मींस फिजिकल, ठीक है। तो यहाँ पर कहता है फिनोटाइप बेसिकली बताता है फिजिकल अपीयरेंस के बारे में बताता है, ठीक है। और जीनोटाइप बताता है जेनेटिक मटेरियल के बारे में, उसके अंदर गैमेट्स कौन से प्रेजेंट है या जीन्स कौन से प्रेजेंट है, कैपिटल टी कैपिटल स्मॉल टी, ठीक है, वो सब बताता है यहाँ पर, ओके। और ये जो फिनोटाइप रेशियो बेटा यहाँ पर मेंशन है ना, ये सिर्फ बताने के लिए है कि एक्चुअल में उसमें करेक्टर कौन सा शो कर रहा है, टॉल है ये शॉर्ट है, ये बताता है बेटा गैमेट के बारे में, ठीक है। जैसे ये हो गया सपोज की जो वन है ना, टी हो गया, फिर हो गया स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल, कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक है। तो मतलब ये जो आपका है ना फिनोटाइप और जीनोटाइप, इसके बारे में बेटा जब हम अभी क्रॉस ब्रीडिंग करेंगे ना फर्स्ट जनरेशन या सेकंड जनरेशन का, तो आपको और डिटेल में क्लियर हो जाएगा। देखो बेटा, देखो ये रहा मोनोहाइब्रिड के बारे में, ठीक है, जो मैं बात कर रहा था। देखो आपने क्या बेटा फिनोटाइप कंसीडर किया ना, फिनोटाइप मींस होता है उसकी फिजिकल अपीयरेंस कैसे, वो ड्वार्फ यानी छोटा है और एक टॉल प्लांट हमने लिया, ठीक है। ये होता है बेटा एलिलिक पेयर ऑफ जीन्स, एलिलिक पेयर मींस गैमेट्स ही होते हैं एक तरीके से ना, ठीक है, एलिलिक पेयर्स को कहते हैं, ये एलिलिक पेयर्स आपके, इनको बेटा हमने सेपरेट कर दिया, गैमेट्स हो गया हमारे टी। अब इनमें क्या करेंगे, हम इनकी ब्रीडिंग करवाएंगे। देखो होता क्या है, फर्स्ट जनरेशन में इसे कहते हैं F1 जनरेशन, ठीक है। F1 जनरेशन में क्या होता है, देखो ये होगा आपका इस वाले के इसको इस वाले के साथ क्या बेटा, तो ये हो गया कैपिटल टी स्मॉल टी, तो ऐसे करते हैं बेटा सारे के सारे बेटा क्या निकले, कैपिटल टी स्मॉल टी। तो इसका मतलब क्या है, जो फर्स्ट जनरेशन में आप देखेंगे तो सारे के सारे 100% क्या है, 100% टोल प्लांट्स आपको देखने के मिलेंगे। और यहीं पर बेटा वही चीज बता ना, फिनोटाइप का जो रेशियो था, फिनोटाइप का रेशियो तो बेटा यहाँ पर क्या हो गया, 100% ही है ना, उसमें तो कोई रेशियो कह नहीं सकते आपका। लेकिन हाँ जीनोटाइप की बात करें तो जीनोटाइप्स यहाँ पर बेटा क्या सारे के सारे आपके यही हैं, ठीक है। अब इन्होंने क्या बेटा फर्स्ट जनरेशन में आपस में सेल्फ पॉलिनेशन करवाया, देखो जैसे यहाँ पर है,
ये हो गया बेटा टॉल, ये भी टॉल हो गया। जब ये गैमेट्स हो गए, अब इनका जब फ्यूजन करवाएंगे तो ये कैपिटल टी, ठीक है, टॉल हो गया। कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक है, स्मॉल टी कैपिटल टी, स्मॉल टी स्मॉल टी। तो देखा जाए बेटा यहाँ पर ध्यान से, तो एक्चुअल में क्या है, कैपिटल टी इज द डोमिनेटिंग ट्रेड। तो इसका मतलब ये हुआ एक दो तीन, तीन तो बेटा आपको मिल रहा है यहाँ पर टॉल, टॉल ये देखो, फिनोटाइप का जो रेशियो आ जाएगा ये आ जाएगा टॉल रेशियो 1 हो गया। और जीनोटाइप की बात करें तो बेटा यहाँ पर क्या है, कैपिटल टी कैपिटल वाला एक है सिर्फ, ठीक है, कैपिटल स्मॉल टी वाले दो हैं, और एक स्मॉल टी वाले बच्चे कितने, एक है। तो इसीलिए जीनोटाइप का जो रेशियो हमारा है वो ये आता है बेटा। समझ में बात आई कि नहीं? जीनोटाइप का मतलब जीन्स का जो पेयर है वो किस टाइप का है, क्लियर ना बेटा? तो ये थी आपकी मोनोहाइब्रिड के बारे में, ठीक है। अब क्या क्या ऑब्जर्वेशन आपको देखने को मिला बेटा जब आपने मोनोहाइब्रिडिंग करवाई थी? देखो, F1 जो प्रोगेनी वर ऑल टॉल, हमने देखा कि बेटा जो फर्स्ट जनरेशन में थे वो सारे के सारे टॉल थे। बेटा जरूरी नहीं कि टॉल और शॉर्ट ही लेके चले, कभी कभार आपके पास ये भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं वॉयलेट और व्हाइट वाला। तो बेटा वॉयलेट में हम कैपिटल भी लेंगे, और व्हाइट के हम स्मॉल भी लेंगे। तो फर्स्ट जनरेशन में आप देखोगे 100% आपको क्या मिलेंगे, वॉयलेट फ्लावर मिलेंगे, ठीक है। सेकंड जनरेशन में क्या होगा, 75% वॉयलेट होंगे और 25% व्हाइट फ्लावर्स होंगे, बिल्कुल जस्ट इसी की तरह होगा, ये जो कंडीशन यहाँ पर मेंशन है, ठीक है। ओके, देखो बेटा यहाँ पर कंक्लूजन क्या मिला कि दोनों के दोनों बेटा क्या है, देखो कैपिटल टी स्मॉल टी, दोनों ही प्लांट्स क्या थे आपके, टॉल थे। लेकिन जो स्मॉल टी वाले शॉर्ट थे, तो बेटा आपको पता ही सिंपल सी बात ना कि वो डोमिनेटिंग है, वो आपका रिसेसिव कैरेक्टर शो करते हैं, ठीक है। ये यहाँ पर इन्होंने मेंशन किया हुआ है ना, कि बस कैपिटल टी अकेला ही काफी है अपने ट्रेड को शो करने का, अपने कैरेक्टर को शो करने के लिए, क्योंकि वो डोमिनेटिंग है ना बेटा, ठीक है। ओके, लेट्स कंटिन्यू। जब बेटा हम अभी हमने बात कर रहे थे, सिर्फ एक कैरेक्टर की बात कर रहे थे, शॉर्ट टॉल की, या फिर हम फ्लावर के कलर की बात कर रहे थे, ठीक। अगर हम दो कैरेक्टर्स को इंक्लूड करते हैं तो उसको हम कहते हैं डाई हाइब्रिड क्रॉस कहते हैं, ठीक है। क्रॉस बिटवीन टू प्लांट्स हैविंग टू पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स, उसे हम कहते हैं डाई हाइब्रिड कहते हैं। जैसे इन्होंने क्या किया बेटा, इन्होंने राउंड भी लिया, राउंड शेप की बात होगी, कलर हो गया ग्रीन, रिंकल्ड भी लिया, येलो लिया, ठीक है। रिंकल्ड वाला बेटा यहाँ पर क्या रिसेसिव है, और राउंड वाला क्या यहाँ पर डोमिनेटिंग है, और यहाँ पर बेटा ग्रीन वाला येलो वाला क्या है, डोमिनेटिंग है, और वो क्या है, रिसेसिव है आपको ग्रीन वाला, ठीक है। जब इन्होंने बेटा फर्स्ट जनरेशन करी तो आपको पता है ये क्या होगा, पहले आपस में ही गैमेट्स बनाएंगे बेटा। गैमेट्स क्या बनेंगे, देखो ये आर हुआ, ये क्या स्मॉल वाई हुआ, आर हुआ स्मॉल वाई हुआ, ठीक है। डन की नहीं बेटा, क्लियर? तो ये सारे सारे बेटा आर हुआ स्मॉल वाई हुआ, ये आर हुआ कैपिटल वाई हुआ, ठीक। तो इसका मतलब बेटा अगर इनकी आपस में ब्रीडिंग होगी तो ये बनेगा, आपको पता है कैपिटल आर डोमिनेटिंग है तो इसका मतलब राउंड है, कैपिटल वाई डोमिनेटिंग है तो इसका मतलब येलो। तो राउंड और येलो ही सारे के सारे जो हैं आपको शीट्स देखने को मिल सकती है इन फर्स्ट जनरेशन जब हम डाइहाइब्रिडिंग करते हैं। लेकिन जब इनका हम F2 जनरेशन में करते हैं बात बेटा, तो उसमें होता क्या ना, देखो सिंपल सी बात, अभी ये थे ना सारे के सारे, तो पहले हुआ क्या, ये इस तरीके से पेयर बनेंगे, देखो पूरा सेल्फिंग F1 गैमेट्स, गैमेट्स आपस में क्या करेंगे, आपस में कंबाइन होंगे, देखो आर, ये हो गया बेटा आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, ठीक है। तो इस तरीके से बेटा ये चार कैरेक्टर्स होगी, यहाँ पर भी आपके पास हो गया। अब इनकी जब ब्रीडिंग करवाएंगे आप, तो देखो बेटा होगा क्या इनका, इस तरीके से आपको देखने को मिलेंगे, देखो ना ये सारे के सारे मेंशन है यहाँ पर, समझ बात, देखो पहले वाले में बेटा आर वाई था, ये भी आर वाई है, कैपिटल आर कैपिटल वाई, तो इस तरीके से इनके साथ फिर इसके साथ फिर इसके साथ फिर इसके साथ इस तरीके से चलता रहेगा। ऐसे बेटा आपको 16 जो है कॉम्बिनेशन देखने को मिलेंगे, जिसमें से आप देखेंगे बेटा 9 तो आपके मिलेंगे राउंड और येलो, और 3 मिलेंगे ग्राउंड और ग्रीन, और 3 मिलेंगे रिंकल्ड और ग्रीन, और एक मिलेगा रिंकल्ड, सॉरी रिंकल्ड एंड येलो वाले 3 है, और रिंकल्ड और ग्रीन वाले एक ही, सिर्फ ये वाला, ठीक है। तो देखा जाए बेटा इनका जो रेशियो होगा ना, क्या कहते हैं उसको, किसका रेशियो, अफ्लोटाइप रेशियो, वो होगा 9:3:3:1, ठीक है। तो 9 तो यहाँ पर हो गए राउंड येलो, और 3 हो गए राउंड ग्रीन, और 3 हो गए राउंड रिंकल्ड येलो, और लास्ट वाला हो गया रिंकल्ड ग्रीन वाला हो गया, ठीक है। तो इस चीज में आपने ध्यान रखना है, ये जो कहता है डायहाइब्रिड वाला हो गया। ये सारे कॉन्सेप्ट बेटा यहाँ पर आपको वही चीज बता रखी है, ठीक है। ओके चलिए, अब बेटा यहाँ पर जो है मैंडल्स के कुछ लॉ थे, कुछ नियम थे, वो क्या क्या थे देखो। पहला लॉ था लॉ ऑफ डोमिनेंस। दिस लॉ स्टेट्स दैट
when two alternative forms of traits और characters या genes जिसको हम alleles भी बोलते हैं are present in organisms, ये कह रहा है कि अगर किसी एक organisms के अंदर दो अलग अलग ट्रेड्स प्रेजेंट है, अलग अलग जीन्स प्रेजेंट है, जैसे कैपिटल टी है, एक स्मॉल टी है, ठीक है जी। only one factor expresses itself in F progeny and is called dominant while the other that remains masked is called recessive। तो इनका कहने का तात्पर्य ये है बेटा, अगर किसी भी एक कैरेक्टर के अंदर अगर हमारे पास दो अल्टरनेटिंग जीन्स प्रेजेंट है, तो यहां पर जो डोमिनेटिंग होगा वही अपने आप को क्या करेगा, शो करेगा, ठीक है। रिसेसिव वाला क्या करेगा, अपने आप को शो नहीं करेगा। वो अपने आप को शो तभी कर सकता है जब दोनों के दोनों क्या हो, एक जैसे हो, ठीक है। इनको हम गैमेट्स भी बोलते हैं और इनको हम जीन्स भी बोलते हैं, ठीक है। ये तो बेसिकली गैमेट्स हो गए ना बेटा, ये और ये पेयर ऑफ गैमेट्स हो गए, इसको जीन्स बोल दिया, इसको एलेल्स भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये था फर्स्ट लॉ ऑफ, जिसको हम लॉ ऑफ डोमिनेंस भी बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पर लिखा है बेटा, देखो द कैरेक्टर्स आर कंट्रोल्ड बाय डिस्क्रीट यूनिट्स कॉल्ड फैक्टर्स, फैक्टर्स ऑकर्स इन पेयर, ठीक है। तो बेटा होता क्या है एक्चुअल में, किसी भी कैरेक्टर की हम बात करते हैं तो उनको सिर्फ एक फैक्टर्स कंट्रोल करते हैं, इनको हम फैक्टर्स बोलते हैं बेटा। ये जैसे कैपिटल टी एक फैक्टर हो गया जिन के टाइप को ना, ठीक है, कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक है। तो ये जो फैक्टर्स हैं ये डिसाइड करते हैं किसके बारे में, उसके कैरेक्टर के बारे में, ठीक है। अगला टॉपिक बेटा, सेकंड लॉ क्या कहता है। सेकंड लॉ जो हमारा यहां पर मेंशन है, एक मिनट बेटा, चलिए बात करते हैं। देखिए सेकंड जो है लॉ ऑफ सेग्रेगेशन भी कहते हैं और लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स भी कहते हैं। दिस लॉ स्टेट्स दैट द फैक्टर्स और एलेल्स ऑफ अ पेयर segregate from each other during gamete formation such that gamete raises only one of the factors, they do not show any blending but simply remain together। देखो होता है क्या, लॉ ऑफ सेग्रेगेशन का मतलब क्या होता है, जब भी इनमें हम ब्रीडिंग करवाते हैं, क्रॉस ब्रीडिंग करवाते हैं, तो उसमें जो फैक्टर्स है बेटा, देखो जैसे कैपिटल टी था, ठीक है, ये स्मॉल टी था, तो ये गैमेट्स क्या होते हैं बेटा, अलग अलग हो जाते हैं। जैसे हमने इसको टी को अलग कर दिया, इसको भी टी को अलग कर दिया, और इसमें स्मॉल टी को अलग कर दिया, उसमें स्मॉल टी को हमने अलग कर दिया, ठीक है। ओके बच्चे, हाँ देखो होमोजाइगोसिस पेरेंट प्रोड्यूस ऑल गैमेट्स दैट आर सिमिलर। होमोजाइगोटिक पेरेंट्स वो पेरेंट्स होते हैं बेटा जिसमें ना एक ही तरीके के क्या होते हैं, गैमेट्स प्रेजेंट होते हैं। जैसे कैपिटल टी होमोजाइगोसिस हो गया, स्मॉल टी ये होमोजाइगोसिस हो गए, ठीक है। और हेटेरोजाइगोसिस में क्या होता है, पेरेंट प्रोड्यूस टू डिफरेंट गैमेट्स ईच हैविंग वन एलेल इन इक्वल प्रोपोर्शन। जैसे आपका था दोनों में अलग, जैसे आपको कैपिटल टी स्मॉल टी, तो ये दोनों के दोनों के इक्वल अमाउंट पे प्रेजेंट है, ठीक है। तो लॉ ऑफ सेग्रेगेशन का मतलब समझ में आ गया बेटा आपको। लॉ ऑफ सेग्रेगेशन ये बोलता है कि जो भी हमारे पास एक बेटा फैक्टर्स की बात करें, देखो सच दैट द गैमेट इज ओनली वन फैक्टर, ठीक है। यहां पर कह रहा है कि आपके जो पेयर ऑफ एलेल्स होते हैं उनको पहले अलग अलग किया जाता है, जैसे इसको अलग कर दिया, इसको अलग गैमेट्स की फॉर्म में, फिर ये क्या करते हैं दूसरे गैमेट्स से क्या करते हैं, फ्यूज होते हैं, यानी कि क्या कहते हैं क्रॉस ब्रीड होते हैं, ओके, तब जाकर के वो एक कैरेक्टर को शो करते हैं, ठीक है। अच्छा दूसरा बेटा थर्ड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। दिस लॉ स्टेट्स दैट द टू फैक्टर्स ऑफ ईच कैरेक्टर assort or separate or independent of the factors of other characters at the time of gamete formation and get randomly rearranged in the offspring producing both parental and new combination of traits। When two pair of traits are combined in a hybrid, segregation of one pair of characters is independent of the other pair of characters। देखो बेटा एक्चुअल में कहना क्या चाहता है, इंडिपेंडेंट मतलब क्या होता है, जो एक कैरेक्टर है वो दूसरे से बिल्कुल क्या होता है, डिफरेंट होता है, वो एक दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं होते ना, ठीक है। ये कहता है कि this states that two factors of each character assort or separate or independent by the factors of other characters at the time of gamete formation, ठीक है। क्योंकि बेटा आपने देखा ना, जैसे आपने डायहाइब्रिड की बात करी थी जिसमें राउंड रिंग और राउंड येलो की हमने बात करी थी, उसमें क्या था आपने देखा था कि गैमेट्स पहले सेपरेट आउट होते हैं, ठीक है, ओके, दूसरे कैरेक्टर के साथ, ठीक है, और जाकर के फिर एक नया उसमें कैरेक्टर फॉर्म करते हैं। When two pairs of traits are combined in a hybrid, segregation of one pair of character is independent of the other pair of character। देखो एक्चुअल में होता है क्या है ना बेटा, जब किसी भी आप जब डायहाइब्रिड कर रहे थे, आपने देखा था बेटा दो कैरेक्टर्स की बात कर रहे थे, है ना, शेप और कलर की बात कर रहे थे, तो क्या बेटा उसमें आपने देखा कि एक कैरेक्टर जो दूसरे कैरेक्टर को वो कर रहा है, क्या कहते हैं, इफेक्ट कर रहा है ना, तो उसी को कहते हैं लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, कि एक फैक्टर जो है दूसरे फैक्टर को इफेक्ट नहीं करता है।
ठीक है, बाकी आप एक बार देख लेना, जो भी कंफ्यूजन मुझे बता देंगे। ओके, अच्छा, अब बेटा क्वेश्चन ये आता है कि हाउ डू दिस ट्रेड्स गेट एक्सप्रेस। अब पता क्या चलेगा बेटा, जो भी कैरेक्टर्स आपके हैं वो कैसे एक्सप्रेस्ड होते हैं। देखो, डीएनए है, डीएनए ट्रांसक्रिप्शन होता है यानी कॉपी होता है, ठीक है। अब यहाँ पर आरएनए बन गया बेटा, ट्रांसलेशन हुआ, ठीक, फिर प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन यहाँ पर आया, प्रोटीन एक्सप्रेशन, एफिशिएंट फंक्शन, टॉलरेंस ऑफ द प्लांट। समझे कुछ? देखो, एक्चुअली में क्या होता है बेटा, डीएनए के अंदर जो भी इंफॉर्मेशन होती है, ठीक है, वो सारी की सारी ट्रांसमिट होती है फ्रॉम वन पेरेंट टू देयर ऑफस्प्रिंग में ट्रांसमिशन होती है, ठीक। और वहां पर जो प्रोटीन होता है वो एक्सप्रेस करता है एक्चुअल में फीचर्स के बारे में, कैरेक्टर्स के बारे में, कि एक्चुअल में वो दिखेगा कैसे, ठीक है। डीएनए ब्रेक डाउन होकर यहाँ पर आरएनए बन गया, आरएनए क्या करा, ट्रांसलेट किया उसको प्रोटीन की फॉर्म में, ठीक है। अब वो जो प्रोटीन है वो एक्सप्रेस करेगा कि एक्चुअल में किस टाइप का कैरेक्टर है, टॉलनेस, शॉर्टनेस, जो भी आपका यहाँ पर है, ठीक है। ओके, अब यहाँ पर बेटा एक टॉपिक और आता है, सेक्स डिटरमिनेशन। ये वाला भी एक तरीके से इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। डिटर्मिनेशन ऑफ द सेक्स ऑफ ऑफस्प्रिंग इज कॉल्ड सेक्स डिटर्मिनेशन। कौन कौन से फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होते हैं बेटा सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए? एक होता है एनवायरमेंटल कंडीशन, एक होता है जेनेटिक। एनवायरमेंट में जैसे बेटा टेम्परेचर हो गया, ठीक है। इन सम एनिमल्स द टेम्परेचर एट विच फर्टिलाइज्ड एग्स आर केप्ट डिसाइड द जेंडर, ठीक है। कभी एक बार बेटा होता है ना, कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं, कुछ एनिमल्स ऐसे हैं कि किस टेम्परेचर में उनके एग्स को रखा गया है वो डिसाइड करता है कि वो जेंडर डिसाइड करेगा कि वो मेल होगा या फीमेल होगा, ठीक है। जैसे टर्टल्स के केस में होता है। जेनेटिक में क्या होता है, इन सम एनिमल्स लाइक ह्यूमंस जेंडर ऑफ इंडिविजुअल इज डिटरमाइंड बाय पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स और सेक्स क्रोमोसोम। लेकिन बेटा जेनेटिक में क्या होता है कि ना यहाँ पर पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं जो डिसाइड करते हैं कि वो फीमेल है या मेल है। जैसे एक्स एक्स फीमेल के लिए हो गया, एक्स वाई मेल के लिए हो गया। ओके, ठीक बेटा। सेक्स क्रोमोसोम्स की अगर बात करें, इन ह्यूमन बींग्स देयर आर 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स, यानी कि 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, यानी 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, जिसमें से 22 जो होते हैं वो ऑटोसोम्स होते हैं, यानी कि दोनों में सेम रहते हैं वो। लास्ट पेयर जो होता है 23rd, वो डिसाइडिंग फैक्टर होता है, जिसके सेक्स क्रोमोसोम जिसे हम कहते हैं। ओके, सेक्स क्रोमोसोम में एक्स एक्स फीमेल, एक्स वाई मेल हो गया। देखो, ये फादर के क्रोमोसोम्स, ये मदर के क्रोमोसोम्स हो गया। अब इनके गैमेट्स को हमने अलग अलग किया, फिर इनका क्या होगा बेटा, फर्टिलाइजेशन होगा, एक्स एक्स फॉर्मेशन हुआ, एक्स एक्स, ठीक है, एक्स वाई हुआ, एक्स वाई हुआ। यानी 50% प्रोबेबिलिटी होती है मेल चाइल्ड की और 50% प्रोबेबिलिटी होती है फीमेल चाइल्ड की, ठीक है। तो दोनों के चांसेस कितने होते हैं बेटा, 50-50% होते हैं। ओके, ठीक है, यही लिखा है बेटा, देखो आपका, दिस शोज दैट हाउ द चिल्ड्रन विल बी बॉयज, हाउ विल बी गर्ल्स। ऑल चिल्ड्रन विल इनहेरिटेड एन एक्स क्रोमोसोम फ्रॉम देयर मदर रिगार्डलेस वेदर दे आर बॉयज और गर्ल्स। द सेक्स ऑफ द चिल्ड्रन विल बी डिटरमाइंड बाय व्हाट दे इनहेरिट फ्रॉम देयर फादर एंड डू नॉट फ्रॉम द मदर। ठीक है, आपको पता है बेटा मदर के जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो तो एक्स एक्स ही होते हैं, है ना, और फादर का होता है एक्स वाई। तो वो डिपेंड करता है फादर के क्रोमोसोम्स में कि उसने कौन सा इनहेरिट किया है, जिसकी वजह से डिसाइड होगा कि वो बॉय है या फिर वो गर्ल है। ठीक है बच्चे, अब हम बात करते हैं बेटा ब्लड ग्रुप की बात करते हैं। ब्लड ग्रुप इनहेरिटेंस इन ह्यूमन बींग्स, देयर आर 4 blood groups in human beings, namely A, B, AB, and O, and their expression in human population is controlled by 3 alleles। ठीक है, देखो बेटा यहाँ पर 3 alleles होते हैं, 3 gametes होते हैं, आई ए, आई बी, और इन्होंने एक बेटा दिखा यहाँ पर स्मॉल आई दिखा रखा है इन्होंने, बस आई ओ भी बोल सकते हैं इसको हम, ठीक है, मल्टीपल एलिज्म। एन इंडिविजुअल हैज ओनली 2 alleles आउट ऑफ 3 फॉर ब्लड ग्रुप। ठीक है बेटा, आउट ऑफ 3 में से सिर्फ 2 ही एलेल्स होते हैं, 2 ही गैमेट्स होते हैं, इसलिए उनको शो करने के लिए, किसको शो करने के लिए बेटा, एक ब्लड ग्रुप को शो करने के लिए, ठीक है। एलेल्स मतलब होता है क्या आप क्या कहते हैं, फैक्टर्स ना, ठीक है, ये कैरेक्टर्स होता है। जीनोटाइप्स फिनोटाइप्स फॉर दिस 4 ब्लड ग्रुप्स आर अंडर, देखो आप इस तरीके से दे रहे देखो, सिंपल सी बात। अगर किसी का ब्लड ग्रुप ए है तो उसका मतलब बेटा हो सकता है कि दोनों के अंदर जो गैमेट्स है वो इस तरीके से हो सकता है, एक हो सकता है आई ए और आई ओ हो सकता है, ठीक है, आई ओ लिखो या स्मॉल आई लिखो, ठीक है, बिकॉज यहाँ पर जो ओ है ना वो रिसेसिव है। ठीक, सपोज कीजिए किसी के फादर का ब्लड ग्रुप है ए है, ठीक है, और मदर का ब्लड ग्रुप है आपका ओ है, ठीक है, तो हो सकता है कि फादर का ब्लड ग्रुप में ए होगा, वैसे दोनों ए भी हो सकते हैं और दोनों ओ भी हो सकते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर बेटा दोनों ही ओ ओ होंगे।
तो जब इनका होगा बेटा गैमेट, तो यहाँ पर हो सकता है बेटा क्या पता ब्लड ग्रुप जो है बच्चे का होगा वो ए हो सकता है, ए ही रहेगा, ए हो सकता है, ठीक है, या फिर ओ हो सकता है। समझे बेटा बात, तो इस चीज का आप ध्यान रखेंगे। तो आई होप इतना ही बेटा इस चैप्टर में दे रखा है। ओके, आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई भी क्वेरी हो बेटा किसी टॉपिक में तो मुझे कमेंट करके जरूर बता सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज आप इसको बेटा एक बार पढ़ेंगे ना तो आपको और डीपली समझ में आ जाएगा। ठीक है बच्चे पार्टी, तो मिलते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद स्टूडेंट्स।